Hello everyone, my name is Charu Saini and I am your forensic biology educator on Think Sakshya. This is the biological evidence part 4. In this, we will study the different types of bloodstain patterns. I would like you to first watch the second and third part that covers what are bloodstain patterns and presumptive tests and how bloodstain patterns can be analyzed. So let's start the topic. So there are different bloodstain patterns, and first is passive bloodstains. Passive bloodstains are formed only under the influence of gravity. इसमें कोई और फोर्स नहीं लगती, इसमें सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ये ब्लड स्टेन्स फॉर्म होते हैं, जिसके टाइप्स हैं फर्दर ड्रिप स्टेन, स्प्लैश पैटर्न, फ्लो पैटर्न, पूल पैटर्न और सीरम स्टेन. इनको हम इमेजेस की हेल्प से वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज आर ड्रिप स्टेन. Drip stain is formed when blood drop falls from any object under the influence of gravity in the form of drip. जैसे ड्रिप होती है ना, अगर कोई वाटर है, सपोज कोई टैप है, आपने देखा होगा टैप से जब पानी गिरता है तो कैसे टप टप करके गिरता है. उसी तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, सपोज एक नाइफ है जिसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो ऐसे रखा हुआ है एक टेबल के कॉर्नर पे, तो उससे जो क्या होगा, जो ब्लड होगा हमारा वो ड्रिप वाइज फॉल होगा, तो उससे जो हमारा पैटर्न बनेगा दैट इज कॉल्ड ड्रिप स्टेन. नेक्स्ट इज स्प्लैश पैटर्न. स्प्लैश पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लड स्पिल्स ऑन द सरफेस. अगर एक चीज़ में छोटे से उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो गया और वो स्पिल हो जाए किसी चीज़ से, तो जो पैटर्न बनेगा उसको हम स्प्लैश पैटर्न बोलेंगे. और स्प्लैश पैटर्न में ऑलवेज साइड्स में इलोंगेटेड या फिर सर्कुलर स्टेन्स ज़रूर होते हैं. जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे साइड में इलोंगेटेड स्टेन्स हैं और सर्कुलर स्टेन्स भी हैं, बिकॉज स्प्लैश है तो साइड में और भी ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगी, तो इसमें ये होगा. ड्रिप स्टेन में क्या होता है कि एक ड्रिप भी देखने को मिल सकती है, बट स्प्लैश में साइड में मतलब कि ऑलवेज होंगे ड्रॉपलेट्स. सो थर्ड इज आर पूल पैटर्न. पूल पैटर्न इज सिंपल. अगर एक लेवल्ड सरफेस पे बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाए दैट विल बी पूल, ब्लड पूल. सो फोर्थ इज आर फ्लो पैटर्न. सपोज एक सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस. अब उस सरफेस पे यहाँ पे ब्लड है तो वो इस तरफ फ्लो करेगा, टूवर्ड्स द लेवल ऑफ ग्राउंड फ्लो करेगा. ठीक है, जिस तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, इंक्लाइंड होगा सरफेस, उस तरफ वो फॉल करेगा. जैसे हमारा पानी होता है वो गिरता चला जाता है, आगे की तरफ गिरता चला जाता है, वैसे ही जो फ्लो पैटर्न होगा वो उस तरह से फॉर्म होगी कि अगर एक सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे टूवर्ड्स द ग्राउंड अगर हमारा जो ब्लड है वो फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड आर flow pattern. Then flow pattern is formed. Fifth is serum stain. अगर ब्लड कोआगुलेट कर जाए और सीरम अलग हो जाए और ब्लड सेल्स जो हैं वो अलग हो जाए, then it is called serum stain. It is usually formed in the cases of blood pool. Second type of blood stain is transfer blood stains. So transfer blood stains are formed when a surface touches with a bloody surface. ठीक है, दो सरफेसेस होंगे हमारे पास, एक ब्लडी सरफेस हो गया और दूसरा हो गया क्लीन सरफेस. ठीक है, जिसके ऊपर ब्लड नहीं है. तो अगर आपस में वो कांटेक्ट में आते हैं तो जो ब्लड होगा वो क्लीन सरफेस पे आएगा, है ना. चेंज ऑफ जो हमारा पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली, जैसे हमने लुकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल में पढ़ते हैं वैसे एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा, तो उससे एक अलग पैटर्न क्रिएट होगा. तो उसके टाइप्स क्या है फर्दर? वाइप्स, स्वाइप्स एंड कॉन्टैक्ट पैटर्न्स और इम्प्रेशंस. तो जो वाइप्स होते हैं वो कैसे क्रिएट होता है? सपोज एक सरफेस पे ब्लड प्रेजेंट था, तो वो हमारा सरफेस हो गया वन, सरफेस वन विच इज़ अ ब्लडी सरफेस बिकॉज उसके ऊपर ब्लड प्रेजेंट है एंड इट इज़ इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रॉप्स. एज इन दिस केस वी कैन सी इन द फॉर्म्स ऑफ ड्रॉप्स. ड्रिप पैटर्न के फॉर्म में वहाँ पे ब्लड पहले प्रेजेंट था एक सरफेस पे. अब एक दूसरा क्लीन सरफेस, सपोज माई हैंड, उससे ये ऐसे हो गया, वाइप हो गया, तो जो वो ड्रॉपलेट्स होंगी वो डिस्टर्ब होंगी और वहाँ पे उसका पैटर्न बन जाएगा और वो वाइप हो जाएंगी, जो उसका पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड वाइप पैटर्न. जैसे हम किसी चीज़ को क्लीन करते हैं तो हम उसको वाइप करते हैं ना, तो जैसे ब्लड है, अगर उसको वाइप किया जाएगा, किसी ने उसको क्लीन करने की कोशिश किया, फिर गलती से किसी और ऑब्जेक्ट से वाइप हो गया, देन वाइप पैटर्न इज फॉर्म्ड. सेकेंड इज स्वाइप. स्वाइप पैटर्न कब फॉर्म होता है? सपोज दिस इज आर ब्लडी सरफेस, मेरे हाथ पे ब्लड लगा हुआ है. ठीक है, दिस इज आर ब्लडी सरफेस एंड दिस इज वोल. आई जस्ट केप्ट
like I swiped my hand onto the wall, blood will come on the wall. तो वो इस मैनर में आएगा कि हमारा जो हाथ है वो स्वाइप हो गया, या फिर सपोज हम जैसे फ़ोन पे स्वाइप करते हैं उसी सेम वे में अगर स्वाइप के फॉर्म्स में जो पैटर्न क्रिएट होंगे ब्लडी सरफेस से क्लीन सरफेस पे, दैट इज़ स्वाइप. जो वाइप्स हैं और स्वाइप्स हैं इसमें आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि जो वाइप्स है वो तब फॉर्म होगा जब ब्लडी सरफेस पे ब्लड पहले ही प्रेजेंट था और वो ऐसे क्लीन हुआ है, ठीक है. और स्वाइप्स में क्या है, सरफेस पे ब्लड प्रेजेंट नहीं था बट किसी ऑब्जेक्ट से लगा है, ठीक है. वाइप्स में ब्लडी सरफेस को डिस्टर्ब किया गया है और सेकंड स्वाइप्स में क्लीन सरफेस पे ब्लड लगाया गया है, ठीक है. अब थर्ड है हमारा कॉन्टैक्ट पैटर्न और इम्प्रेशन. सो इट इज़ सिमिलर टू स्वाइप, ठीक है. जो हमारा प्रिंसिपल है इसके पीछे वो स्वाइप के ही सिमिलर है, बट इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न है ना, जिस वे में वहाँ पे स्वाइप हुआ है हम उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो किस चीज़ का पैटर्न है. सपोज एक शू प्रिंट है, उसके ऊपर शू के ऊपर जो है ब्लड प्रेजेंट था. अब वो जो शू है अगर हम सरफेस पे रखेंगे, ठीक है, तो क्या वहाँ पे ब्लड जो पैटर्न है फॉर्म होगा, है ना. तो उसको हम क्योंकि हम उसको पहचान पा रहे हैं कि ये एक शू से आया है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट पैटर्न. इम्प्रेशन, किसी चीज़ का इम्प्रेशन है विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड. जैसे मड के शूज़ होते हैं, मिट्टी के गंदे शूज़ होते हैं, अगर हम उनको लेके चलते हैं तो एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट पैटर्न. जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं एक ब्लड हैंड प्रिंट क्रिएट हो गया, जैसे किसी के हाथ पे ब्लड था और वॉल पे रखा गया है तो वहाँ पे हैंड प्रिंट क्रिएट हो गया है ड्यू टू ब्लड प्रेजेंट ऑन द हैंड. थर्ड इज प्रोजेक्टेड स्पैटर स्टेन्स. सो इसको ध्यान से समझना. जो प्रोजेक्टेड स्पैटर स्टेन्स तब बनते हैं जब किसी ब्लड सोर्स पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है एंड दैट इज़ ग्रेटर देन ग्रेविटी. ग्रेविटी से ज़्यादा है वो. सपोज़ एक ब्लड ड्रॉप फॉल हो रही है तो वो बहुत अपने टाइम पे फॉल होगी अगर उस पर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, बट अगर उसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगी तो वो ग्रेविटी से ज़्यादा जल्दी कि ग्रेविटी फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगी है ना उस पर, तो वो जल्दी फॉल हो जाएगी, है ना. वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वाली चीज़ नहीं रहेगी इसमें. इन दिस केस प्रोजेक्टेड स्पैटर स्टेन्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पे ये आपका स्लैश नहीं आएगा, ये गलती से लग चुका है. सो इट इज़ कलेक्टिवली प्रोजेक्टेड स्पैटर स्टेन्स. तो प्रोजेक्टेड स्पैटर स्टेन्स के फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इम्पैक्ट पैटर्न. इम्पैक्ट पैटर्न क्या होगा कि किस इम्पैक्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, एंगल ऑफ इम्पैक्ट में, है ना. तो एंगल ऑफ इम्पैक्ट हम किससे रिलेट करते हैं कि हमारा जो शेप साइज़ क्या बनेगा ब्लड ड्रॉपलेट्स का और किस फोर्स से लग रहा है, ठीक है. लो वेलोसिटी है, मीडियम वेलोसिटी है, फिर हाई वेलोसिटी है, तो उसमें हमारा एंगल ऑफ इम्पैक्ट देखा जाता है. तो इससे हमारे जो ब्लड पैटर्न होगा वो किस तरह का बनेगा वो आएगा हमारा इम्पैक्ट पैटर्न में, ठीक है. कास्ट ऑफ पैटर्न में क्या होगा कि फ्रॉम स्विंगिंग वेपन, मतलब कि एक वेपन है, ब्लड बेयरिंग वेपन है जिसके ऊपर ब्लड पहले से ही लगा है, दैट इज़ कोल्ड ब्लड बेयरिंग, ठीक है. अब उस वेपन को मैं लेके जा रही हूँ, ठीक है, या फिर सपोज कीजिए हमारा एक हैमर है, मैं उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, मैं उसको लेके जा रही हूँ, तो जो उससे पैटर्न बनेगा ना सरफेस पे, दैट विल बी कास्ट ऑफ पैटर्न. थर्ड इज आर्टेरियल स्पर्टिंग. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि अगर हमारी आर्टरीज जैसे होती हैं उसमें कोई भी इंजरी हुई है तो एकदम से वो बर्स्ट होगी और हमारा ब्लड जो है बाहर ऊज आउट होगा, तो उसको हम बोलेंगे आर्टेरियल स्पर्टिंग पैटर्न. उससे जो पैटर्न बनेगा दैट विल बी आर्टेरियल स्पर्टिंग. फोर्थ इज एक्सपायरेटेड ब्लड. एक्सपायरेटेड ब्लड तब आता है जब हमें कोई इंटरनल इंजरी हुई है, ठीक है. तो हमारे अंदर से ऐसे ब्लड आएगा, जैसे हमारी वॉमिट में ब्लड आता है, फिर हमारी नोज से ब्लड आता है, तो उस ब्लड का टेक्सचर हमारे जो किसी और बॉडी पार्ट से जो ब्लड निकलता है उससे अलग होता है. क्योंकि जो हमारा एक्सपायरेटेड ब्लड है उसमें हमारा सलाइवा भी प्रेजेंट होगा और उसमें एयर बबल्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एक्सपायरेटेड ब्लड. जैसे किसी को लंग डिजीज़ होती है, फिर किसी को उसके कारण खून की उल्टी होती है, तो उनका जो है एक्सपायरेटेड ब्लड आता है. तो अगर हमें एक्सपायरेटेड ब्लड टाइम सीन पे मिलता है तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो ब्लड है ये हमारा माउथ और नोज से आया है.
Fifth is void pattern. Void pattern is formed when the blood stain, like blood pattern, is blocked by the presence of any object. ओके जैसे ये सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक मैच बॉक्स रखा है या फिर मान लीजिए एक इरेज़र रखा हुआ है. अब मैं इस सरफेस के ऊपर ऐसे ब्लड डालती हूँ, तो जहाँ पे इरेज़र है क्या उस सरफेस पे नीचे ब्लड आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट ने ब्लड के पाथ को ब्लॉक कर दिया है. अगर हम उसको हटाएंगे, ठीक है, बाद में वो चीज़ वहाँ से हटी है, ठीक है, तो उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे कुछ था पहले, ठीक है. इससे क्राइम सीन पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि यहाँ से कोई चीज़ जो है वो यहाँ से हटाई गई है. अगर कोई भी क्राइम सीन से कोई भी चीज़ गायब होती है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वॉइड पैटर्न बना है, यहाँ पे पहले कोई चीज़ थी, यहाँ पे पहले कोई ऑब्जेक्ट था जो ब्लड का जिसने पाथ ब्लॉक किया, और वो चीज़ यहाँ से रिमूव की गई है, इसीलिए इस एरिया में ब्लड पैटर्न प्रेजेंट नहीं है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द इमेजेस. दिस इज़ इम्पैक्ट पैटर्न, ठीक है. हमने लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी है तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि हाई वेलोसिटी में टाइनी ब्लड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं, मीडियम वेलोसिटी में मीडियम साइज़ की होंगी, और अगर ज़्यादा मतलब कि लो वेलोसिटी है, और अगर लो वेलोसिटी है तो उसमें बिगर साइज़ की ब्लड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगी. तो इम्पैक्ट पैटर्न में सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है. उसके बाद है ये हमारा एक जो हम चीज़ एनालाइज करते हैं इम्पैक्ट पैटर्न में, ये है फॉरवर्ड स्पैटर और बैक स्पैटर. सपोज़ किसी को हेड शॉट हुआ है, ठीक है. अब यहाँ से अगर सपोज़ किसी को गन लगती है, तो यहाँ से अगर किसी को शूट किया गया है, ठीक है, तो यहाँ से जो बुलेट होगी वो एंटर होगी, तो दिस विल बी आर एंट्री वुंड. और अगर इधर से वो एग्जिट हो रही है, देन दिस विल बी आर एग्जिट वुंड, ठीक है. एंट्री वुंड से जो ब्लड होगा वो इधर स्पैटर होगा, और एग्जिट वुंड से ब्लड जो होगा वो इधर की साइड स्पैटर होगा. लेट मी टेल यू विद द ब्रश. ये देखिए, अब जो डायरेक्शन ऑफ बुलेट था वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बुलेट. ये हमारा एंट्री वुंड है, ये हमारा एग्जिट वुंड है. इट इज़ क्लियरली रिटन ऑन द इमेज. तो बैक स्पैटर इस साइड है, फॉरवर्ड स्पैटर इस साइड है. बैक स्पैटर हम इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो हमारा बुलेट का डायरेक्शन था वो ये था, तो ये बैक साइड होगी, ये फॉरवर्ड साइड होगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैक स्पैटर एंड दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्पैटर. एंड दिस हेल्प्स इन एनालाइजिंग अस इम्पैक्ट पैटर्न्स. नेक्स्ट इज कास्ट ऑफ पैटर्न. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ब्लड बेयरिंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई वेपन है जो यूज़ किया गया है, उससे जो ब्लड पैटर्न बना है उसको हम बोलेंगे कास्ट ऑफ पैटर्न. दिस इज हाउ एक्सपायरेटेड ब्लड लुक्स लाइक. देखो इसमें जो सलाइवा है वो भी मिक्सड है, और इसमें एयर बबल्स भी बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज आर्टेरियल स्पटर. आर्टेरियल स्पटर से जो ब्लड निकलता है ना, वो एक वेव फॉर्म में पैटर्न बनता है. एंड दिस इज़ द वॉइड पैटर्न. अब इसमें आप देखो तो आपको ना एक चीज़ मिसिंग लगेगी, दैट इज़ यहाँ पे ब्लड नहीं है. यूज़ डिफरेंट कलर. यहाँ पर ब्लड नहीं है और यहाँ पे ब्लड नहीं है. अगर किसी चीज़ ने पैटर्न ऐसा बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो ब्लड होना चाहिए था, बट जो कि नहीं है. वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई है, और यहाँ पे ब्लड पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वॉइड पैटर्न. So I hope you have understood the types of blood stain patterns, and this is a small exercise for you guys. तो मैं अपने आप को साइड कर रही हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो भी आपके नोट्स हैं उसमें नोट डाउन कीजिए कि आपको कौन सा ब्लड पैटर्न इसमें लग रहा है. अगर एक इमेज में आपको मल्टीपल ब्लड पैटर्न भी समझ में आ सकते हैं तो वो भी लिखिए, और पोज करके आप लिख लीजिए उसको, या फिर आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, एंड देन विल डिस्कस द आंसर. I hope you have taken the screenshot. So now let's discuss. This is our first image. In this drip pattern can be seen that we discussed.
it is under the passive blood stains. In this, drip pattern can be seen. This second image is of impact pattern, because इसमें एक शू प्रिंट हमें समझ में आ रहा है फुट स्टेप्स का, और ये देखो यहाँ पे ड्रिप पैटर्न भी है. थर्ड, दिस इज अ मेसी सीन, मेसी ब्लड स्टेन पैटर्न. तो जो इसमें हम जो ये हमारे कैबिनेट पे हैं, जो हमारे डोर्स पे हैं, हम इनको क्या बोलेंगे? स्वाइप्स. स्वाइप्स बोलेंगे इसको, बिकॉज ये एक ब्लडी ऑब्जेक्ट से जब वो क्लीन सरफेस के कांटेक्ट में आया तब लगे. दैट वाई दीज आर स्वाइप्स. अब यहाँ पे जैसे जो ब्लड प्रेजेंट था वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट से वाइप हुआ है, तो यहाँ पे हमारा वाइप पैटर्न आ जाएगा. अब जो ये वॉश बेसिन पे हम साइड से देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये हमारा स्वाइप आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली टॉयलेट सीट पे तो पहले ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, तो वो किसी चीज़ से लगा है. तो अगर किसी चीज़ से लगा है और हमें वो पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट विल बी स्वाइप. और जो आपका वॉश बेसिन है उसमें नीचे की तरफ फ्लो हुआ है, तो हम उसको फ्लो पैटर्न भी बोल सकते हैं. देन फोर्थ, व्हाट दिस पैटर्न विल बी. ओके, दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉइड पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे हमारे ब्लड स्टेन्स नहीं है, यहाँ सेंटर में है, यहाँ इस चीज़ में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे साइड में है. तो ये एक वॉइड पैटर्न है जिसमें एक ऑब्जेक्ट ने ब्लड के पाथ को ब्लॉक किया, इसलिए वहाँ पे पैटर्न नहीं फॉर्म हुआ. देन फिफ्थ, दिस इज स्वाइप और वाइप. अच्छा, इतनी चीज़ तो इस पैटर्न से क्लियर है कि इसमें कोई चीज़ ड्रैग की गई है, ठीक है. अगर हम ड्रैग करते हैं एक सरफेस को दूसरे सरफेस पे, तो कौन सा पैटर्न होता है? स्वाइप. अब ये वाइप क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो इतना सारा यहाँ पे ऐसे ब्लड प्रेजेंट हो और उसको अगर वाइप किया जाए ना, तो वो इस पैटर्न में तो ऐसे वाइप होगा नहीं, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज स्वाइप, कि कोई ब्लड बेरिंग ऑब्जेक्ट था, उसको ऐसे ड्रैग करके लेके जाया गया है, दैट्स व्हाई ब्लड स्टेन पैटर्न इज फॉर्म्ड. देन सिक्स्थ, विच पैटर्न इज दिस? ड्रिप पैटर्न और स्प्लैश पैटर्न. ड्रिप पैटर्न, बिकॉज इसमें साइड में एक तो हमारी इलोंगेटेड या फिर कोई और ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि स्प्लैश में वो होंगी. ड्रिप में इट्स नॉट मतलब कि ज़रूरी कि ड्रिप में प्रेजेंट होंगी, बट आई टोल्ड यू स्प्लैश में प्रेजेंट होंगी. तो इट इज़ ड्रिप पैटर्न, जिसमें छोटा सा यहाँ पे स्पाइन है और यहाँ पे सैटेलाइट है. इफ़ यू विल सी द थर्ड पार्ट, इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट this is called spine and this is called satellite stain, and it is the parental stain. And what will be the direction of the stain? What is the direction of this stain? It is this. ये मैंने आपको थर्ड पार्ट में क्लियरली समझाया है, आप उससे समझ सकते हैं. आई होप blood stain pattern is clear to you all, and blood stain pattern analysis is over in 3 parts. That is biological evidence part 2nd, 3rd and 4th. Now in next part of biological evidence, that is part 5th, we will study the different types of methods that are used in examining the blood and how collection and preservation of blood should be done from the crime scene. So that's all for today's video. Thank you.